जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। लेकिन संगत जी, मतलब हमें ना गुरु जी की सत्संग सुनते सुनते ना बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। हम ये भी देखते हैं कि कैसे, मतलब गुरु जी को ना संगत जी ईगो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ईगो, गुस्सा, अहंकार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा नफरत, ईगो से तो संगत जी बहुत ही ज़्यादा। मतलब उनको ये होता था कि मेरे सामने ईगो का कोई काम है ही नहीं है, ईगो मेरे सामने मत दिखाओ। क्योंकि अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो ना, आप अगर गुरु जी से कनेक्ट होना चाहते हो ना संगत जी, तो हमारे अंदर के जो मैं हैं, या हम किसी का अनजाने में दिल दुखाते हैं, अपना गुस्से में हम कुछ करते हैं, काम करते हैं, तो वो गुरु जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए कभी भी ईगो मत दिखाओ संगत जी। जितना हो सके ना आप सत्संग को सुनो और अपने अंदर एक नम्रता लाओ। देखना संगत जी, गुरु जी हम तो गुरु जी के क्लोज जाते ही जाते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे ना संगत जी, गुरु जी हमारे क्लोज आएंगे। क्योंकि गुरु जी को सच में अपने बच्चे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। लाइक परफेक्ट एज इन की कोई ईगो ना रखो, किसी के लिए बुरा मत करो, अच्छे कर्म करो और सबके लिए अच्छा सोचो, बस और कुछ नहीं। सब कुछ बाकी गुरु जी देख लेंगे। गुरु जी का काम है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो वही जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मुझसे अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, और माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब शुरू हुई ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि फेसबुक में तो मैं बहुत पहले से ही देख रही थी। शायद मतलब ये सुना हुआ था कि छतरपुर के कोई गुरुजी हैं, मगर संगत जी कभी उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की मैंने, या कुछ ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं ऐसा। फेसबुक पे भी संगत जी मैं उनके स्वरूप बहुत टाइम से देख रही थी, क्योंकि मेरे ना कुछ फ्रेंड्स थे जो उनको फॉलो कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो पर कभी जानने की ज़्यादा कोशिश नहीं की मैंने। मेरी सोसाइटी में भी संगत जी, सोसाइटी में भी मेरी ना एक फ्रेंड की मदर थी जो गुरु जी को ना फॉलो करती थी। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बताया था गुरु जी के बारे में। उससे ज़्यादा मैंने उस टाइम भी नहीं पूछा था। एक्चुअली मेरी फैमिली ऐसी है ना संगत जी, जो किसी भी गुरु को फॉलो नहीं करते। वो तो इवन साईं बाबा जी को भी ठीक नहीं मानते कि वो तो इंसान है, उनको कैसे कोई पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा अगर वो किसी को नहीं मानते ना तो वो किसी को गलत भी बोल देते हैं। तो
इस वजह से ना संगत जी मैं उनके इस बारे में बात नहीं करती ना, मैं और इन सब चीज़ों से मैं दूर रहती थी, क्योंकि ना ही मैं कभी किसी के घर में कोई कीर्तन हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो उसके बारे में बोलते थे। लोग शांति से पूजा नहीं कर सकते क्या, गलत गलत बोलते थे। तो इसलिए मैं कभी कोशिश नहीं की मैंने, क्योंकि मैं उनसे कहूँ कि मेरे घर में कीर्तन कराना है या मेरे घर में सत्संग कराना है, तो इसलिए संगत जी मैंने इस वजह से कभी नहीं कहा। वैसे संगत जी मेरे अपने घर में, मायके में ऐसा बचपन से ही ऐसा था। मेरी मम्मी खुद कीर्तन कराती थी बहुत। हर नवरात्रि में हमारे घर में कीर्तन वगैरह होता था और पाठ पूजा होती थी। पर ना संगत जी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। इस वजह से संगत जी मेरा कीर्तन वगैरह और ये सब चीज़ें ना छूट गई। कीर्तन में जाना, कीर्तन करवाना, ये सब छूट गया। करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं करते, पूजा वगैरह करते हैं ये लोग। मतलब ऐसा नहीं कि पूजा नहीं करते, मंदिर है, मंदिर में जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो डेली मॉर्निंग में मंदिर जाते हैं संगत जी, और नहा करके। पर ऐसा कोई कीर्तन वगैरह ये ऐसा कुछ यहाँ पर सत्संग न जाने का है न घर में कराने का है, वो कभी भी नहीं कराते। तो संगत जी मेरी शादी को 21 साल हो चुके हैं, और जहाँ मतलब मेरी शादी के बाद जहाँ हम रहते थे ना, वहाँ से मेरे भाई ने जो फ्लैट था वो चेंज करा लिया था। वो पहले सरोजनी नगर में रहते थे, अब वो वैशाली गाजियाबाद चले गए थे। तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स थी ना संगत जी, जो वहाँ पर सरोजनी नगर में थी, तो संगत जी उनसे जो मेरा संपर्क था ना वो कम्प्लीटली टूट चुका था। तो 21 साल के बाद, जैसे नॉर्मली शादी को 20-22 साल हो गए थे, 20-22 साल, 20-21 साल हो गए थे, तो हमारा उन फ्रेंड से दोबारा कनेक्शन हुआ और हम लोगों ने एक मीटिंग करने की सोची भी, चलो सारे मिलते हैं, इतना टाइम हो गया एक दूसरे से मिले हुए। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम सारे फ्रेंड्स ना मिलते हैं। तो 2016 या 17 में हम दोबारा उनके साथ मिले। संगत जी उनमें से एक विनी आंटी थी जो गुरुजी को फॉलो करती थी। तो उन्होंने संगत जी बहुत जोर देकर बहुत कुछ बताया गुरुजी के बारे में। तो ये बातें सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे भी ऐसा लगा कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए। तो जब मैं अपने घर आ गए तो मैंने अपनी सिस्टर से बात की कि जैसे विनी आंटी ने बताया है कि वहाँ गुरुजी हैं और वो उनके पास जाकर सब कुछ ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो। संगत जी सबके, हम तीनों बहनों के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी। मतलब हर किसी न किसी घर, मतलब हर किसी घर में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम ऐसे चलती रहती है। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक बार गुरुजी के पास जाएं, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। तो मेरी सिस्टर ने कहा ठीक है चलो मिलते हैं। तो उन्होंने विनी आंटी से बात की, तो विनी आंटी ने कहा कि ठीक है मैं आप लोगों को ले जाती हूँ। तो मंडे के दिन हमने फाइनल किया कि हाँ मंडे को जाएंगे। तो क्योंकि इवनिंग में जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली किसी गुरुजी को या किसी को भी ऐसे फॉलो नहीं करते हैं, तो इस वजह से उनको ये कहकर जाना कि गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल था। इस वजह से संगत जी मैं उनको झूठ बोल करके गई थी। तो इस बात के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी मैं आपके मंदिर, बड़े मंदिर तो आ रही थी लेकिन मैं झूठ बोल करके आ रही थी। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, हम लोग गए, तीनों सिस्टर्स मिले वहाँ पर, और संगत जी वहाँ विनी आंटी के साथ हम आगे मंदिर गए, बड़े मंदिर में जाकर हमें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर हमने चाय प्रसाद भी लिया, जल प्रसाद भी लिया, और जब हम आ रहे थे
तो मतलब हम तीनों बहन में से मेरी जो बड़ी बहन है ना संगत जी, उनका जो कनेक्शन था वो काफ़ी बैठा गुरुजी के मंदिर में जा कर के। और बाकी जो हम 2 सिस्टर्स हैं उनमें उतना नहीं हुआ था तब तक, कि उतना कनेक्शन हम नहीं बना पाए थे। पर मेरी सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर थी ना संगत जी, उसका कनेक्शन बहुत अच्छे से हो गया था गुरुजी के साथ। तो उसने अपने घर में गुरुजी की गद्दी भी लगाई थी और वो हर महीने बड़ा सत्संग कराती थी। तो संगत जी हम कभी कभी उसके यहाँ जाते थे और जब सत्संग होता था, हम हर टाइम तो नहीं जा सकते थे क्योंकि अपने घर घर में भी बोलकर जाना ना बहुत मुश्किल होता था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे, जब हम उनके सत्संग में गए तो उसने मुझे संगत जी स्वरूप दिया था गुरुजी का। एक छोटा स्वरूप दिया था और एक बड़ा स्वरूप दिया था। तो जो छोटा स्वरूप था ना संगत जी, वो मैंने अपने हस्बैंड, मेरे अंकल की शॉप पे रखवा दिया था, वहाँ पर मैंने स्थापित करवाया। और जो बड़े वाला था वो मैं संगत जी अपने घर लेकर आ गई। पर जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग तो फॉलो नहीं करते, तो वो दूसरों को मना कर देते हैं। तो इस वजह से मेरे लिए अपने घर में लगाना, मतलब स्वरूप को, वो मुश्किल था, थोड़ा सा मुश्किल था। तो संगत जी इस कारण से मैंने उनको अलमीरा में लगाया। कुछ दिन तक तो वो मेरी अलमारी में रहे। कुछ दिन बाद मेरी सिस्टर ने फ़ोन करके बताया कि उसको सपना आया है कि तुमने जो अलमारी में रखा है ना, वहाँ मत रखो, वहाँ पर घुटन होती है उनको, तो उनको वहाँ से निकाल लो आप। तो मैंने कहा सपना आया है, तो मैंने कहा ठीक है। और संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं इसको कहाँ लगाऊं, क्या करूं अब मैं। फिर मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी के रूम में वहाँ पे लगा देती हूँ। अपनी बेटी के रूम में लगा दिया। मेरी मदर ने देखा नहीं संगत जी, देखा पर मगर उन्होंने कहा नहीं। मैं हैरान बहुत हुई कि उन्होंने कुछ नहीं पूछा मुझसे। अच्छा भी लगा कि चलो इसी बहाने, मतलब मैंने उनको बाहर निकाल लिया। और बाहर निकाल दिया, पर वहाँ पर मैं उनकी पूजा करने लगी। तो जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे बड़े मंदिर जाते हैं तो हमारा कनेक्शन बने या ना बने, पर गुरुजी आपके साथ कनेक्शन बना लेते हैं। तो कुछ ऐसा मेरे साथ ही था संगत जी। और जब भी गुरुजी जुड़ते हैं, तो जब भी गुरुजी जुड़ते हैं ना संगत जी, तो जब भी गुरुजी हम उनके पास जाते हैं, वो जब जुड़ते हैं हमारे साथ, तो वो हमसे ज़्यादा जल्दी हमसे जुड़ जाते हैं। हम लोग तो थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि हम लोग तो ये सोचते हैं ना कि कोई चमत्कार हो हमारे साथ तो फिर हम कुछ करें, हम माने, तो हम ये चीज़ें सोचते हैं। तो एक दिन मेरी सिस्टर से मेरी बात हो रही थी फ़ोन पर, तो उसने मुझे बताया कि जिसका मैंने बताया था उसने गद्दी लगाई है अपने घर में। तो मैंने उसको कहा कि तूने फ़ोन बड़ी देर से उठाया तूने। तो उसने कहा मेरा कुछ खो गया था, मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी, वो मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि गुरुजी से कहा तूने? तो मुझे 2 मिनट वो मिल गया संगत जी। तो कहती हाँ मैंने कहा और उसको संगत 2 मिनट में मिल गया। कभी हमारे घर में कोई चीज़ खो जाती ना संगत जी, तो हम गुरुजी का नाम लेते तो बड़ी जल्दी मिल जाती है। अब तक एक तरह से संगत जी ये गुरुजी का हिंट था मेरे लिए, कि शायद मुझे गुरुजी ने हिंट दिया है कि कुछ दिन में तेरा कुछ खोने वाला है। इस वजह से उन्होंने मेरे दिमाग में डाल दिया कि तू अगर मुझे याद करेगी तो तेरी वो चीज़ मिल जाएगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ संगत जी। 2-3 दिन बाद संगत जी मैंने अपनी मदर इन लॉ को फिजियोथेरेपी के लिए लेकर के जाना था। तो वो संगत जी हमारी ना सोसाइटी से थोड़ा सा आगे को है, तो मैं उनको लेके जा रही थी। शाम का टाइम था संगत जी, उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो मैं उनको लेकर जा रही थी। तो संगत जी उनके बाहर हम गए तो हमें कोई रिक्शा नहीं मिला। मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि भाई ऐसा कैसे जाएंगे, पैदल तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो घर चलते हैं। कहते नहीं नहीं मुझे पेन भी बहुत हो रहा है कि मुझे जाना तो है।
तो हम थोड़ा आगे गए तो संगत जी वहाँ पर उनको वहाँ पे रिक्शा वाले खड़े थे। वहाँ पर शाम का टाइम था, अंधेरा हो चुका था, सर्दी वर्दी का टाइम था और हमें पर हमें रिक्शा मिल गया और हम रिक्शा में बैठे और हम चले गए जहाँ हमने जाना था। अब क्योंकि हल्की हल्की सर्दी का टाइम था तो मैंने जैकेट पहनी हुई थी और जो मैं अपने संगत जी पैसे हैं ना वो मैं फ़ोन के कवर में रखती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब मैं उनको देने लगी तो मैंने देखा कि मेरा तो फ़ोन ही नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ओहो, मैं तो बहुत परेशान हो गई कि आजकल तो फ़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है, सारा इन्फॉर्मेशन ही आपका फ़ोन में रहता है, सब कुछ फ़ोन में होता है, तो अगर फ़ोन खो जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मैंने रिक्शे वाले से कहा कि जिस रास्ते से हम आए हैं ना, तो आप मुझे उसी रास्ते से लेकर चलो, तो मैं अपना फ़ोन देखती हूँ क्योंकि हम उसके अलावा तो कहीं और गए नहीं। तो मैंने जैसे बताया ना संगत जी कि जैसे अंधेरा था, तो जैसे मैंने संगत जी मैंने आपको बताया कि मेरा फ़ोन गिर गया था, उससे थोड़ी आगे पे ना एक चाउमीन वाला खड़ा होता है, तो वहाँ पर संगत जी बहुत लाइटिंग है, मगर उसकी वैन निकलते से ही ना संगत जी सारा अंधेरा ही अंधेरा है। जहाँ पर रिक्शा मिली थी तो वहाँ पर अंधेरा ही था। तो मैं संगत जी याद आया कि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि जब अगर तेरा कुछ खो जाए ना, तो अगर तू गुरुजी का नाम लेगी तो तेरे को मिल जाएगा। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, तो मैंने याद किया और संगत जी और बहुत दिल से याद किया। मैंने पूरे रास्ते मंत्र जाप किया, प्लीज़ मेरा फ़ोन मिल जाए, प्लीज़ मेरा फ़ोन मिल जाए। मेरे अगर फ़ोन नहीं मिला ना तो मेरे अंकल बहुत नाराज़ होंगे मुझसे, मतलब कहेंगे इतनी सी चीज़ का तू ख्याल नहीं रख सकती, ये वो। तो मुझे डर लग रहा था पूरा टाइम जब तक हम वहाँ पर जा रहे थे। संगत जी मैं गुरुजी का नाम लेते हुए जा रही थी और जैसे ही मैं इतना अंधेरा था, जब तक फ़ोन में लाइट ना हो ना संगत जी कि मतलब उस फ़ोन में लाइट ना हो, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इस जगह पर फ़ोन गिरा हुआ है। तो जैसे ही मेरी रिक्शा वहाँ पे रुकी और हमने देखा कि एक अंकल हैं जो फ़ोन उठा रहे हैं उस वक्त। तो रिक्शा वाले ने कहा कि देखो वो आपका फ़ोन मिल गया, वो अंकल उठा रहे हैं। तो संगत जी मैं क्योंकि मुझे अपने फ़ोन की चिंता लगी हुई थी, इस वजह से मैंने यही नहीं सोचा कि जो वो उठा रहे हैं वो गुरुजी ही हैं, क्योंकि इतने अंधेरे में फ़ोन मिल ही नहीं सकता। वो खुद ही आए थे और उन्होंने खुद ही फ़ोन उठा करके मुझे दिया है। मैंने शुक्राना किया, उनको भी थैंक यू बोला और गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना किया। मगर मैं बेवकूफ़ इंसान, मुझे समझ में नहीं आया कि वो एक्चुअली गुरुजी ही थे, क्योंकि और किसी नॉर्मल इंसान को तो इतने अंधेरे में फ़ोन मिल ही नहीं सकता, नहीं मिल सकता था संगत जी बिना लाइट के। तो हम वहाँ से फ़ोन लेकर आ गए। तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी, तो देखो गुरुजी ने मेरी मदद की और मेरा फ़ोन मिल गया। आजकल फ़ोन खो जाए तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने घर में आकर स्वरूप के सामने भी संगत जी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया, थैंक यू बोला कि गुरुजी आपने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत डाल दी, आपने ऐसा चमत्कार किया कि ये हो ही नहीं सकता था। तो क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड का भी संगत जी फ़ोन खोया था और वो नहीं मिला, जबकि हमने पुलिस कंप्लेंट वगैरह सब कुछ करी तो वो फ़ोन नहीं मिला। तो संगत जी पर मेरा फ़ोन मिल गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो शुक्र है कि मेरा फ़ोन मिल गया। संगत जी ये बात हुई तो उसके बाद कुछ दिन बाद ना एक्चुअली मेरे हस्बैंड के लीवर में प्रॉब्लम है, तो उनके पेट में दर्द हो जाता है, तो हमें इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, उसके बाद ही उनको आराम आता है।
तो 2020 में फरवरी में उनके पेट में संगत जी दोबारा से पेन हुआ। हमने इंजेक्शन भी लगवाया मगर उनको इंजेक्शन से कोई आराम नहीं आया। पूरी रात वो दर्द में तड़पते रहे और सुबह सुबह 7:30 बजे संगत जी हमें डॉक्टर के पास लेकर गए हम, और हॉस्पिटल वाले ने टेस्ट वगैरह किया। संगत जी टेस्ट वगैरह किया, अल्ट्रासाउंड वगैरह, मतलब उन्होंने तो ये बोला कि इनको एडमिट होना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हम पहले सेकंड ओपिनियन ले लें फिर हम आते हैं। तो फिर हमने अपनी फैमिली डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी प्रॉब्लम है, आपको एडमिट तो होना ही पड़ेगा। तो हम लोग फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ पर एडमिट कर लिया डॉक्टर ने, सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ हुआ। तो उसमें पता चला कि संगत जी लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है ना जो संगत जी, उसके जो बीच का स्पेस है वहाँ पर ब्लॉकेज है। तो उन्होंने कहा कि इनकी नोज़ में से एक पाइप डालनी पड़ेगी जो स्टमक तक सीधा नीचे जाएगी, और वो इससे वो सारा जो अंदर की ब्लॉकेज है वो निकालेंगे। तो जब वो संगत जी पाइप डालने लगे तो उनको बहुत पेन हुई, क्योंकि नोज़ से डालना और पूरा स्टमक तक बहुत मुश्किल है। तो उनको बहुत पेन हुई, वो बहुत चिल्लाए भी, मगर 2 दिन में संगत जी उनका सारा वो ब्लॉकेज क्लियर हो गया। और डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा कि बहुत अच्छा हो गया है जो ये क्लियर हो गया, नहीं तो नॉर्मली पाइप डालने के बाद भी कंप्लीटली ढंग से वो नहीं होता है और सर्जरी होती है, सर्जरी करनी ही पड़ती है 90% केसेस में। पर आप हमको हैरानी कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब संगत जी ये सब कुछ गुरुजी कर रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही थी। तो दूसरा, वहाँ से हम फिर जब हम आए, जैसे ही मतलब फरवरी का लास्ट टाइम था, तो 2020 में, उसके एकदम मार्च में, 2020 मार्च में लॉकडाउन लग गया। तो गुरुजी ने जो प्रॉब्लम थी वो लॉकडाउन से पहले पहले हमारी सॉल्व कर दी। तो संगत जी वो लॉकडाउन का टाइम हमारा बिल्कुल ठीक निकल गया, साल भर आराम से हमारा निकल गया था। तो संगत जी 2021 में दोबारा से संगत जी उनको अगस्त में उनको सेम प्रॉब्लम हो गई दोबारा से। संगत जी उनको फिर भी उनको बहुत पेन हुआ, और अब दोबारा हॉस्पिटल लेकर जाना था। डॉक्टर ने कहा कि ये वही प्रॉब्लम है, तो आपको एडमिट होना पड़ेगा दोबारा। तो हम उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे संगत जी। तो मतलब रास्ते भर में ना संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हुई जा रही थी। गुरुजी का मंत्र जाप करते जाते कि प्लीज़ दोबारा से ये पाइप वाली प्रॉब्लम ना हो प्लीज़, क्योंकि उनको बहुत पेन होती है डालने में, तो प्लीज़ उनका ये क्लियर ऐसे ही हो जाए। तो वही हुआ। हम जैसे हॉस्पिटल गए, 10 बजे लेकर गए थे उनको लेकर के, 12 बजे के करीब अभी वो पहुँचे ही थे वहाँ पर। उन्होंने पेन किलर वगैरह के इंजेक्शन्स भी लगाए कि उनकी जो वहाँ पे जो पैसेज था वो क्लियर हो गया, जो उनका स्टमक था वो क्लियर हो गया। 4-5 दिन फिर वो उन्होंने संगत जी अपने टेस्ट वगैरह किए, तभी मैंने उन्हें सारे टेस्ट किए तो उसमें कुछ नहीं आया। तो हमने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया कि थैंक यू, बहुत अच्छा हो गया। मगर गुरुजी जो चाह रहे थे कि भाई तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसमें अंदर प्रॉब्लम है, तो तुम लोग आगे किसी और डॉक्टर को, इसका जो स्पेशलिस्ट है उसको दिखाओ। तो संगत जी मेरे बुआ जी ने मुझको बताया कि उनके एक स्टूडेंट हैं तो जो कि गैस्ट्रिक डॉक्टर हैं, तो हेड है 40s के, तो तुम वहाँ जाकर दिखाओ, तो वो तुम्हारे सारे टेस्ट वगैरह करके तुम्हें बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फिर संगत जी कोलोनोस्कोपी वगैरह की मेरे हस्बैंड की, तो उसमें आया कि जो मेरे हस्बैंड का जो उनके जो लीवर है, उनके वहाँ पर जो इंटेस्टाइन है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे अल्सर्स हैं, मल्टीपल अल्सर्स हैं।
तो उसमें काफ़ी ब्लीडिंग है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है जो ब्लीडिंग। इस अंदर इस वजह से पेन हो रहे हैं, क्योंकि जैसे छाले किसी के मुंह में हो जाते हैं, तो उनके इंटेस्टाइन में थे एक तरह से। तो जब उनका भी बायोप्सी की तो पता चला कि वो टीबी है, जो इनका इंस्टाइनल था वो संगत जी वो टीबी हो गया था उनको, ट्यूबरक्लोसिस। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि ठीक हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो उन्होंने कहा कि नहीं होगी, 5 मंथ्स तक आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और 9 मंथ्स तक आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और 9 मंथ्स के बाद ही सारा कुछ हो जाएगा। तो वो सब हो जाएगा, 9 मंथ का कोर्स है, तो उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं उनको दवाई देती थी साथ में, और मैं जल प्रसाद भी देती थी उनके अंदर सब कुछ ठीक हो जाए। 9 मंथ्स में संगत जी दोबारा करवाया, तो उनका काफ़ी डॉक्टर्स को हमने बीच में दिखाते रहते थे, तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ता था घर में डॉक्टर के पास। तो मैं क्योंकि उनको जल प्रसाद देती रहती थी तो संगत जी, तो उनकी मेडिसिन वो बंद हो गई। तो अब हमने डॉक्टर ने कहा कि एक्चुअली ये जो है क्रोज डिजीज़ है, तो ये एक्चुअली लाइफ टाइम चलता है, तो इसमें आपको खुद ही करना पड़ता है कि आपको वो चीज़ अवॉइड कर दे रही हैं, तो जिससे आपको पेन हो रही है। तो हमने वैसा ही किया संगत जी कि हमने इनका फूड एलर्जी टेस्ट भी करवाया, तो उसमें जो जो चीज़ उनको बंद की गई थी तो हमने बंद कर दी, और अब हम उनको जिस चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है वो चीज़ हम अपने आप से दूर कर देते हैं, दोबारा उनको नहीं देते। जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है वो चीज़ हम उनको नहीं देते। तो इस वजह से संगत जी हमने एक और डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाया। तो संगत जी उन्होंने कहा कि अगर लाइफ टाइम दवाई खानी है तो होम्योपैथी बेहतर है, तो जो एलोपैथिक दवाई है वो नहीं देनी चाहिए। तो संगत जी लॉन्ग टाइम तक नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं साथ में, इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस और हो जाती है, तो ये सेफ होती है। इसके अलावा तो आप यही दिया करो। तो मैं जल प्रसाद भी देती हूँ संगत जी, और कुछ दिन बाद ही डॉक्टर ने कहा कि उनकी होम्योपैथी की दवाई भी बंद हो जाएगी, उनको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी दौरान संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की थी, और उनके बारे में मैंने गुरुजी के बारे में मैंने अपने हस्बैंड से अंकल को बताया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो भी मेरे साथ मंदिर चलेंगे। तो हम बड़े मंदिर दोबारा गए एक बार। अब उनके फ्रेंड्स से उन्होंने मेरे को अंकल को बताया कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने 7 दिन 7 सोमवार लगातार वो बड़े मंदिर गए थे, तो उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। तो मेरे अंकल ने मुझे कहा कि अगर तू कहती है तो हम 7 सोमवार चले। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उनका इसी बहाने मुझे गुरुजी के मंदिर जाने को मिलेगा। लोगों को तो इतने टाइम तक मौका नहीं मिल पाता, वो कोशिश करते रहते कि हम बड़े मंदिर जाएं, वो मौका मिल रहा है कि मैं हर सोमवार जाऊं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो संगत जी हमने 7 सोमवार हम जाने लगे। जब मैं सेकेंड टाइम गई ना संगत जी, तो मैंने देखा कि लोग ना गुलाब के फूल लेकर के अंदर जाते हैं, तो हम भी लेकर गए गुलाब के फूल। हमें रास्ते में जब हम जा रहे थे, हमने भी संगत जी रास्ते से गुलाब के फूल लिए कि हम भी गुरुजी के मंदिर में चढ़ाएंगे। और संगत जी जहाँ पर ना बैग चेकिंग होती है ना, वहाँ पर उन्होंने संगत जी हमारे गुलाब के फूल निकाल लिए और गुलाब के फूल वहाँ पर वापस रख लिए और अंदर नहीं ले जाने दिए। उस टाइम संगत जी मुझे बुरा लगा कि भाई हम गुरुजी के यहाँ पर चढ़ाने आए थे और उन्होंने हमें चढ़ाने ही नहीं दिए। चलो कोई बात नहीं, हो गया। फिर हम घर आ गए। कुछ दिन बाद मैंने कहा कि जैसे मेरी सिस्टर जो है वो हर महीने सत्संग कराती है, तो उसके यहाँ पे सत्संग था, तो उसने मुझे बुलाया। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी। तो अब जिस दिन मैं जाने लगी मॉर्निंग में, तो उसके घर में उसका मुझे फ़ोन आया
कि उसने मुझे कहा कि मैंने उससे पूछा कि पहले कोई अगर सेवा है, अगर कोई सेवा का है तो मुझे बताना, अगर कुछ मैं कुछ बनाने का तो मैं बना भी दूंगी, या कुछ लाने का है तो मैं ले भी आऊंगी। तो उसने मुझे कहा कि मतलब ना नहीं नहीं, सब कुछ हो गया है, सब ठीक है। लेकिन संगत जी, जिस दिन सत्संग था ना, उस दिन सुबह मेरी सिस्टर का फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि सारा काम तो हो गया है, बस गुलाब के फूल रह गए हैं, तो तुम ना 8 गुलाब के फूल ले आना मेरे लिए, तो मैंने गुरु जी पे चढ़ाने हैं। तो संगत जी मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। जहाँ जो नेचुरल मतलब जो नेचुरल गुलाब के फूल वहाँ पे नहीं चढ़ा पाई, इसलिए उन्होंने मुझे गुलाब के फूल चढ़ाने की ही सेवा दी है। संगत जी, उस दिन मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा खुशी मिली मुझे। मैंने अपनी सिस्टर को बहुत 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 थैंक यू बोला, उसको भी, गुरुजी को भी बहुत शुक्राना बोला कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया, तो मैं उसको लेकर गई और तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। तो जिस जिस दिन हमारे मैंने कहा था कि हमारे 7 सोमवार जाना है, तो संगत जी हमारा जो लास्ट सोमवार था ना, तो उस दिन बहुत बारिश का मौसम बना हुआ था। जब हम बड़े मंदिर पहुँचे, तो जब हम वो पार्किंग वाली जगह पहुँचे, तो वहाँ पर बादल बहुत काले काले हो गए थे और बारिश आने वाली थी। तो जो संगत पहले से जाती थी, उनमें से एक आपस में बात कर रहे थे कि अगर गुरुजी के मंदिर में जाओ और बारिश आए ना, तो ये बहुत अच्छा शगुन होता है। तो उस दिन जब हम शटल सेवा से वापस अंदर बड़े मंदिर पहुंचे, तो संगत जी हम शटल से उतर रहे थे, तो तभी वहाँ पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जब तक हमने शूज़ वगैरह उतार कर हम मंदिर में जाने के लिए एंट्री में खड़े थे, तो संगत जी बारिश तेज हो गई। तो जैसे ही संगत जी हमने बैग वैग चेक करा के अंदर गए, तो बाकी जो लाइन लगी हुई थी, क्योंकि सोमवार होता है तो संगत जी भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ भी इतनी तेज बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई कि सारी संगत जो वहाँ पे खड़ी थी ना संगत जी, वो कंप्लीटली भीग गई। जैसे कहते हैं ना कि पंजाबी में कि मीत इन्ना आया कि मी कहता कि मैं अज ही वसना, मैं कदे होर वसना ही नहीं। तो इस टाइम से बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई, बहुत ज़्यादा तेज। तो इसका पूरा निचड़ गए हैं वहाँ पे, जो पूरे वहाँ पे लोग खड़े थे लाइन में, लाइन से इधर उधर कोई इधर उधर नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। वो लाइन में इनफैक्ट खड़े रहे इतनी बारिश में भी। जैसे कोई और मंदिर होता तो शायद वो जाकर के कोई शेड के नीचे खड़ा हो जाता या इधर उधर हो जाते। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब आराम से अपनी लाइन में खड़े हुए थे। चाहे छोटे बच्चे भी थे, साथ में बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बूढ़े भी थे, मगर कोई भी वहाँ से नहीं हिला। ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी हमारे सारे अंदर के जो पाप है, जो नेगेटिविटी है, जो भी है, वो सब कुछ हम ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसा लगा, तो बड़ा अच्छा लगा उस दिन भी हमें। तो वो हमारे साथ सोमवार भी संगत जी, और मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। मेरी बेटी ने ना संगत जी नवरात्रों में वहाँ जाना था गरबा खेलने के लिए। गरबा के लिए रात का टाइम था, तो रात को जाना था, तो मेरे जाना तो पास ही था, 15-20 मिनट की दूरी पे ही था। तो संगत जी मगर लड़के लड़कियाँ इकट्ठे जा रहे थे, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बच्चे अकेले जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनका ध्यान रखना। तो लड़के लड़कियाँ इकट्ठे हैं, तो उनको आने में भी 12:30 बज जाएंगे, तो आप प्लीज़ उनके साथ रहना। 12:30 बजे के करीब संगत जी मेरी बेटी का मुझे फ़ोन आया कि आप मुझे ना सोसाइटी के गेट पर लेने आ जाओ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आ रही हूँ। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और अपने हस्बैंड के साथ संगत जी उसको लेने के लिए गई। तो जब मैं उसको लेकर हम गेट के अंदर आ रहे थे अपनी, जैसे हम बिल्डिंग के पास पहुँचे जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं,
तो वहाँ पर संगत जी तितली उड़ रही थी। जैसे होता है ना, गुरुजी रात को 1 बजे, मतलब दिन में अगर आपको तितली नजर आए तो आप सोच सकते हो कि हाँ भाई, मतलब दिन का मौसम है और ठीक है तितली आ गई सामने, तो हम उसको कई बार चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन संगत जी रात के 1 बजे ऐसा लगता था जैसे गुरुजी मुझे कह रहे थे कि ले तू मैनू बेटी का ध्यान रखने ਲਈ किया सी ना, तो अब मैं तेरी बेटी को यहाँ तक छोड़ के जा रहा हूँ। तो मतलब बिल्डिंग के नीचे तक उस टाइम अचानक से आई संगत जी, और अचानक से गायब भी हो गई। पता भी नहीं चला कि कहाँ चले गई। जैसे सिर्फ गुरुजी हमको बताने आए थे, जैसा होता है ना कि ले तेरी बेटी तेरे पास आ गई है। वो इतना अच्छा लगा ना संगत जी, इतना अच्छा लगा। मैंने ऊपर आकर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा तो आपने इतना ख्याल रखा मेरी बेटी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक बार की बात है, मैं एक्चुअली डेली सुबह मंदिर जाती हूँ। तो एक दिन सुबह के टाइम ना, संडे का दिन था, मेरा उठने का मन नहीं था, तो मैंने कहा थोड़ी देर बाद मैं नहा धो करके मंदिर चले जाऊंगी, आज मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ मैं। तो ऐसा सोई तो संगत जी की 8 बज गए, और मेरे को चिंता हुई कि भाई इतना टाइम हो गया है। पर किसी वजह से संगत जी मैंने गुरुजी की पूजा की, मगर मंदिर नहीं जा सकी। जहाँ मैं मंदिर जल चढ़ाने जाती हूँ तो मैं वहाँ नहीं जा सकी। तो उस दिन मुझे मेरे फ़ोन में मैसेज आता है, नित नियम ना छड्डी, अपनी नींद पे कंट्रोल रख। मतलब मुझे लगा कि स्पेशली ये मैसेज मेरे लिए आया है, आज ही हुआ है। और वो मैसेज मुझे उस दिन से पहले कभी नहीं आया था, और उस दिन के बाद भी कभी नहीं आया, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। पर वो पर्टिकुलर मैसेज मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे, गुरुजी ने मुझे ये बोला कि तू अपनी नींद पर कंट्रोल कर, तुझे सुबह उठना है, मतलब उठना है, अमृत वेले में तुझे पूजा करनी है तो करनी है, वो छोड़ना नहीं है। उन्होंने खुद मुझे संगत जी रिमाइंड कराया कि अपनी नींद पर कंट्रोल कर। तो हर चीज़ का संगत जी, हर चीज़ का जवाब देते हैं आपको, हर चीज़ को नोटिस करते हैं गुरुजी। कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आप क्या कर रहे हो, सही जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उनको सब पता है। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी, आपने हमारा इतना ख्याल रखा, मेरे पूरे परिवार का। जैसे कहते हैं ना कि परिवार का एक इंसान भी आ जाए ना गुरुजी के पास, तो वो पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी का मेरी लाइफ में जो भी अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। मेरे अंकल का बहुत ख्याल रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब हर वक्त संगत जी गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो भी सवाल आप गुरुजी से पूछेंगे ना संगत जी, वो आपको जवाब उसी तरीके से देंगे। ऐसा नहीं है कि ये मैसेज मुझे भी आया है तो किसी और को भी आया होगा, लेकिन आया होगा, लेकिन उसके लिए आपके लिए उस चीज़ का जो मतलब है वो अलग होगा, और दूसरी संगत के लिए अलग होगा। तो हमें संगत जी गुरुजी के इशारों को समझना चाहिए, उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना मुझे संगत जी, माफ़ करना मुझे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड हो, लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो, तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर आप गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।